बताइए आपका आगे क्या है राजनीति में आने का उद्देश्य? मेरा नाम, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा बताइए। नाम सत्यनारायण साथी, पिता श्री नंदू साथी, ग्राम कबिलासा, पोस्ट सिधप कला, पंचायत गिदवास, प्रखंड लदनिया, जिला मधुबनी, विधानसभा बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र संख्या 34। आगे बताइए क्या आपका? 1980 में हम मैट्रिक पास किए। 80 के बाद 82 से हम राजनीति में आए हैं और राजनीतिक सक्रियता वर्ष 1992 में कृषि उत्पादन बाजार समिति के सदस्य हुए। फिर आपको 1994 से समता पार्टी के संगठन प्रभारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाए। वर्ष 2001 से लगातार जिला जनता दल यू के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य किया। फिर 2008 में लदनिया प्रखंड विस्तृत सदस्य के रूप में कार्य किया हूँ। वर्तमान में जिला जदयू उपाध्यक्ष के पद पर रहकर संगठन का कार्य किया हूँ कर रहा हूँ। साथ ही जिला जदयू महादलित प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। बाबूबड़ी विधानसभा अंतर्गत कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय खाजेडी विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य मनोनीत हूँ। पत्नी श्रीमती प्रमिला देवी 2006 में ग्राम पंचायत गिदवास से मुखिया पद पर चुने गए। फिर 2011 में पुनः मुखिया पद पर निर्वाचित हुए। फिर 2016 में पंचायत समिति सदस्य से चुनाव जीते और अभी वर्तमान में लदनिया प्रखंड के प्रमुख प्रमिला देवी वर्तमान में भी है। और प्रमिला देवी भी जनता दल यू के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जिला में भी जनता दल यू के प्रमिला देवी सचिव पद पर हैं और महिला प्रकोष्ठ में भी एक कार्यकारी पदाधिकारी हैं जिला के। तो यहाँ जो अभी विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ जो है कभी कभी अनदेखी भी हुआ है पूर्व में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, साथ ही जो संचालक महोदय माननीय आरसीपी बाबू जो भी पूरे बिहार के संचालन कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि कम से कम जितने आदमी बाबूबड़ी विधानसभा में और सुरक्षित राजनगर विधानसभा में जो पार्टी कार्यालय में नॉमिनेशन किया है, सभी को बुलाकर उस जगह सबसे बायोडाटा लोग परोक्ष रूप से सभी कार्यकर्ता दिए हैं। कोई गलत भी दिए होंगे, कोई सही भी दिए होंगे। तो मेरा अपना सोच है, इस बात को सभी को बुला करके सभी के समक्ष में सभी से पूछा जाए, जो लिख करके दिया है उनसे पूछा भी जाए।
और जितने भी विधानसभा के कार्यकर्ता उनके बीच में पूछा जाए, ताकि वह गलत नहीं बोले कि आपने पार्टी में कितने दिन से ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, तो बेहतर होगा और बढ़िया कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा जो ईमानदारी पूर्वक काम किया है। होता है क्या चुनाव में, तो जिसने समता पार्टी का बूथ छपाने का काम किया उनको टिकट मिल गया। जो दूसरे दल में है, दूसरे दल से आता है, वह टिकट ले लेता है। और जो सदियों से पार्टी के लिए मरे हैं, मिटे हैं, उसको टिकट नहीं मिलता है। तो यह खेद की बात है। मेरा घर जो है यहाँ कबिलासा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे समाज के भी यहाँ कुछ लोग हैं। तो यहाँ राजद के शासन काल में जो होता था, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, यहाँ दलितों को वोट नहीं गिराने दिया जाता था। लेकिन सत्यनारायण ने ही जो है गरीबों को आवाज उठाने का काम किया, वोट गिरवाने का काम किया। लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और आरसीपी बाबू से, कि कम से कम सच्चे सिपाही को टिकट मिले और जो सच्चा कार्यकर्ता है उसको टिकट मिले। दल बदलू को टिकट नहीं मिले और जो बूथ छपाने का काम करता है और वो टिकट लेकर चलाता है, तो यह बहुत खेद की बात है। क्योंकि यहाँ पहले खजौली विधानसभा क्षेत्र था सुरक्षित, बहुत कार्यकर्ता कह रहे थे कि सत्यनारायण जी आप निर्दलीय चुनाव लड़िए खजौली विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गया। और अभी भी मैं कहता हूं, मुझे टिकट मिला तब पर भी, नहीं मिला तब पर भी मैं नीतीश कुमार को मानता हूं और मानते रहूंगा। समता पार्टी से लेकर के जनता दल यू तक अभी है, वर्तमान जनता दल यू, तो सदियों से हम लोग सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतवाद बांटे हुए हैं। हम लोग दल बदल नहीं करेंगे। जिसको टिकट मिल जाएगा उनको हम लोग मदद करेंगे, लेकिन टिकट में ख्याल रहना चाहिए कि दल बदलू को जो दूसरे दल से आता है उसको टिकट नहीं मिले। हम दूसरे गैर विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करते हैं। मैं अपने बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र और सुरक्षित मेरा है राजनगर। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में जो हमारे यहाँ मंत्री जी कपिल देव कामत जी हैं पंचायती राज विभाग के, उन्हें कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि विधायक जी, उस टाइम में विधायक थे हमारे कपिल कामत जी, उनको कहे थे कि आप लोग मधुबनी जिला के जितने भी आप विधायक हैं, मंत्री हैं, सब कोई मिल बैठ करके एक कैंडिडेट दीजिए, जिसे राजनगर वहाँ चुनाव है, उपचुनाव है, वहाँ लड़ाना है। जिसमें हमारे उस टाइम एमएलसी साहब राम लखन रमन जी थे, शायद मंत्री भी थे, उस टाइम मंत्री थे। विधायक जी कपिल जी चुनाव हारे थे और झंझारपुर के नहीं, अरे भाई क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री थे। और संजय झा जी को भी कहे, तो जितने भी जो है तो, और क्या कहते हैं विनोद नयन सिंह भी थे एमएलसी। तो इस सभी को कहा कि आप लोग सभी जनप्रतिनिधि मिल करके बैठ करके एक कैंडिडेट दीजिए। पटना में बैठक हुआ, उसमें मेरा नाम सर्वसम्मति से पारित हो गया कि सत्यनारायण साफी को राजनगर से चुनाव लड़ाया जाए। मुख्यमंत्री मोहर लगा दिए, लेकिन लालू जी ने गठबंधन में थे, आरजेडी साथ गठबंधन था, वह अडिग हो गए और वह सीट आरजेडी में ही रख लिए
जदयू को सीट नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला, और हमारे बारे में जिला के तमाम जितने भी राजनीति करते हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमएलसी हैं, जितने विधायक हैं जिला के, सभी दल के मुझे नाम से अवगत हैं, हमसे संपर्क हैं। कांग्रेस में शुरू में कांग्रेस में हम थे, जहां महेंद्र झा चुनाव लड़ते थे, मुनि झा चुनाव लड़ते थे, बाबू ब्रह्मदेव सिंह चुनाव लड़ते थे, जगदीश नारायण चौधरी चुनाव लड़ते थे, देवेंद्र यादव चुनाव लड़ते थे, मंगला मंडल चुनाव लड़ते थे। जितने हैं पुराने से नए तक अभी तक हमको सब जानते हैं, और हम पार्टी में ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, और कहीं भी बोलते हैं तो सिरे से बोलते हैं। जहां भी जिसके पास कही हम पर कोई दाग नहीं लगा है। आज तक पार्टी में मैं अपना 2 पैसा खर्च करता हूं। पार्टी से आज तक, क्या अभी माननीय मंत्री कपिल देव कामत जी हैं, वो भी जानते हैं बाखूबी से मुझे। आज तक पार्टी में एक बात हम 5 पूछना पैसा चाह रहे हैं आपसे, का लेन देन नहीं, मैं अपना खर्च करता हूं पार्टी में। एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इतना दिन से आप पार्टी में कार्यरत है, एकदम माने पार्टी है, लेकिन अभी तक आप पीछे क्यों राजनीति में आप ऊपर वाला लाना चाह रहे हैं? मनसा जो भी हो, थोड़ा मेरा भी, हमको भी हम महसूस हम करें कि मुझे पार्टी को तो इसको सोचना मुझ सुने पत्रकार महोदय, मुझ में भी कुछ कमी है। क्यों? जिस टाइम में देवेंद्र यादव चुनाव लड़ता था, माननीय पूर्व मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी थे जनता दल में, मुझे बहुत करीबी था उनसे। जब जनता दल में विभाजन हुआ, समता पार्टी बना, तो हमने समता पार्टी नीतीश जी को माने। तो मंच पर बोलने से हम कतराते थे, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा, मुझे बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा। तो हम मंच से कतराते थे, मंच पर हम नहीं चढ़ते थे, मंच पर नहीं बोलते थे। जबकि माननीय सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव जी मुझे बराबर कहते थे कि सत्यनारायण जी, अरे 2 शब्द बोलो ना मंच पर, लेकिन हम मंच से अलग हो जाते थे। तो मेन है, आज कल जो है नेता लोगों को चाहिए, मंच पर नेता लोग के आगे पीछे कीजिए, सोशल मीडिया पर दीजिए, इस सब से हम पीछे हैं। मेन कारण वही है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आरसीपी बाबू को कहना चाहते हैं कि मेरा भी बैक हिस्टोरी, जितने भी है जिला के नेता, कम से कम पता कर लें कि सत्यनारायण साहब ही आपके वफादार सिपाही पार्टी का है कि नहीं है। हम तो चले गए, हम तो इधर